चंद्रशेखर रावण को भी अहंकार हो गया ना, ये आदमी को बहुत कुछ मिल जाता, पिछले विधानसभा चुनाव में मिल जाता। ईवीएम के खिलाफ कौन काम कर रहा है? ईवीएम के खिलाफ हम जैसे मिशन वाले काम कर रहे हैं, रोज गालियां देते हैं ना। बहन जी के साथ कर ले गठबंधन भाई, 2 लोकसभा सीट ले लो उत्तर प्रदेश में, क्या दिक्कत है? बहन चंद्रशेखर रावण के पास या समाजवादी पार्टी के साथ कहीं चुनाव लड़ते हैं मिलकर, बहन जी के साथ, तब तो ये सांसद मंत्री कुछ भी बन सकते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश में दलित प्रधानमंत्री की मांग हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दलित प्रधानमंत्री मिलेगा कैसे, बहुजन कितना एकजुट है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत, जो बहुजन समाज को बड़ी बारीकी से समझते हैं, उस पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। नंदा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका देसी टीवी पर। जी जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कह रहे हैं कि अब दलित प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो जाएगा 24 में, आपकी क्या राय है? हो सकता है, अगर ईमानदारी से लोग समझें। पहले नंबर तो ईवीएम बंद हो, अगर ईवीएम बंद होती है तो ये सपना साकार हो सकता है जो हम सोचते हैं। जो संविधान, जो हमारा जिस चीज़ों को लेके चल रहा है, और संविधान हमारा चलता है सभी धर्म संप्रदाय मजहब सभी जातियों को लेके, समानता की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है, समाजवाद की बात करता है, समतामूलक समाज की बात करता है। हमारा संविधान सभी को समान अधिकार देने की बात कर सकता है। फिर दलित ही क्यों, दलित भी बन सकता है प्रधानमंत्री, समझे, पिछड़ा भी बन सकता है। ये आरएसएस की प्रयोगशाला से अरे तो दलित एकजुट कहाँ है? क्यों नहीं है? एकजुट क्यों नहीं है? हाँ। एकजुट तो है, चंद्रशेखर मायावती एकजुट हैं, बिल्कुल एकजुट है। विचारधारा एक है, दोनों संविधान को मानते हैं, दोनों बाबा साहेब को मानते हैं, दोनों मान्यवर काशीराम को मानते हैं, तो फिर एकजुट नहीं है क्या? एकजुट तो है। अभी आवाज़ दे दें, बहन जी आवाज़ दे दें, चंद्रशेखर तो दौड़े हुए आ जाएंगे, हाँ तुरंत आएंगे। बहन जी कहें तो सही, पर बहन जी अभी थोड़ा बाहर निकल के आना पड़ेगा, बहन जी को खुल के एक बड़ा दिल करना पड़ेगा बहन जी को, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे, चंद्रशेखर रावण जैसे बहुत सारे युवा निकल के आ सकते हैं, दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में भी आ सकते हैं, तो इन सबको गले लगाना पड़ेगा। बहन जी कह रही हैं पार्टी बना के गलती कर दी, कैसे गले लगाएंगे? अरे तो पार्टी तो गले तो लग ही सकते हैं, गठबंधन कर लो, क्या दिक्कत है? गठबंधन भी तो हो सकता है। आप 50 सीटों पर लड़ जाओ, इन्हें 5 सीटों पर लड़ा दो, क्या दिक्कत है? तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। मगर सबसे बड़ी बात क्या है, जो अहम है, अहंकार है, एक टकराव की स्थिति है, जो अहम और अहंकार है हमारे समाज को, जो भारतीय समाज को सबसे बड़ा नुकसान यही देता है। और यही वजह है कि हमारे अगर आरक्षित सीटों पे भी देखा जाए तो 133 सांसद हैं, वो जाते हैं चुन के आरक्षित सीटों पे, सुरक्षित सीटों पर। जी जी। उसके बावजूद वो इकट्ठे नहीं है। यही वजह है कि डॉक्टर ऋतु जैसी जो प्रोफेसर है, वो बेचारी इतने दिन से, पिछले कम से नहीं तो 3 महीने को होने को आ रहे हैं, वो बैठी हुई है बेचारी, अपनी मांगों को लेकर उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया। अगर वो जो 133 सांसद हैं एक होते, अगर एक आवाज़ में चिल्ला देते लोकसभा में, तो डॉक्टर ऋतु जैसी को अधिकार मिल जाता। कह रहे हैं चंद्रशेखर भी वहाँ नहीं गए ऋतु के पास। हाँ, तो उनकी सोच है, वो तो कह दिया था ना उन्होंने। ऋतु ने, मुझे ऋतु को लगा कि ये सब नाम के लिए मिशनवादी बने हुए हैं, तो ऋतु को लगा कि जब मेरे अधिकारों के लिए ठीक से नहीं आ सकते, यहाँ भी मोमबत्ती अगरबत्ती दिखा के नौटंकी करें, वो नौटंकी नहीं चाहती थी कि मोमबत्ती दिखाने आ जाए चंद्रशेखर रावण, या इससे कुछ नहीं है। अगर करना है तो हल्ला बोल, एकदम ऐसे होना चाहिए कि हमारे जो अधिकार है, जो संविधान हमें जिनकी आज़ादी देता है, उस तरीके से आप खुल के आओ। सिर्फ राजनीति मत करो, समझे, सामाजिक स्तर पर काम करो, समाज के हर व्यक्ति को फायदा मिल सके। चंद्रशेखर तो कह रहे हैं कि हम हर शोषित पीड़ित की आवाज़ हो। नहीं, आवाज़ हो, आवाज़ से तोड़िए है। जब तक नीचे का आगाज सही नहीं होगा, आपका नीचे से आगाज सही नहीं है, आवाज़ कितना भी चिल्लाते रहो, जब तक आपके अंदर में ऊर्जा नहीं है, अंदर वाली अपने लोगों के लिए काम करने की, तब तो कुछ नहीं है। इस मुखमंडल से तो दुनिया भर के लोग मंत्र मारते हैं, मगर अंदर, जब तक अंदर जो अंतरात्मा है, समझे, जो आपका मन है, अंदर कपट भरा पड़ा है, तो जब तक तुम समाज के लिए भला नहीं कर सकते। बात है मिशन की, हमें मिशन वाले चाहिए, कमीशन वाले लोग नहीं चाहिए। और यही वजह है कि हमारा मिशन बार बार भटकता है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल, हमारा मिशन भटकता है बार बार। हम लोग भी तो, हम कौन सी राजनीति में गए भाई? हमने क्या करा? 35 साल से लगे हम, मान्यवर काशीराम जी के साथ काम किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा, और उनकी चीज़ हमने गांठ मार ली कि भाई हमने इस मिशन को नहीं छोड़ना किसी हालत में। हमें कोई लालसा नहीं कि हम एमएलए बने, एमपी बने, नहीं। हमारी लालसा है हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे, हमारा संविधान मजबूत रहे, हमारे लोग शिक्षित हों, आगे बढ़ें, विज्ञान की ओर चलें, हैं, और एक दुनिया में, पूरी दुनिया में हमारे लोग फैल जाए, और दुनिया में जाने जाएं कि भारतवासियों का एक इतिहास है
और भारतवासी जहाँ भी जाते हैं बुलंदी पे बैठे होते हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। ये हमारा संविधान, हमारा मिशन है। तो आप ये कह रहे हैं क्या चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं? भाई एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों काम करेंगे भाई? और करेगा तो क्या करेगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ चला भी जाए, भाई सब जो साथ घूम रहे हैं ना चंद्रशेखर रावण के साथ, जो भी लोग भी घूम रहे हैं वो भी एक भी नजर नहीं आएगा। समझे थूक के चले जाएंगे चंद्रशेखर रावण के मुंह पे। भाजपा के साथ खड़ा होकर दिखा दे आदमी, एक आदमी नहीं जाएगा। आरोप तो लग रहा है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बहन जी कहती हैं। बीजेपी के लिए काम करेगा तो मिल जाएगा। समझे, इनको अहंकार हो गया, चंद्रशेखर रावण को भी अहंकार हो गया ना। ये आदमी को बहुत कुछ मिल जाता, पिछले विधानसभा चुनाव में मिल जाता। कैसे है? जब हमने कहा भारतीय समाज की बात है भाई, अखिलेश यादव जी से बिल्कुल। अखिलेश यादव कौन है? वही भारतीय है, भारतीय मूल के हैं। उनसे कर लेते, क्या दिक्कत थी? 7 सीटें मिल रही थी, 7 सीटों पर लड़ जाते चुनाव। 2 सीटें दे रहे थे, 2 भी मिल रही, 3 मिल रही थी, जीत के तो आते। मगर अब क्या हुआ? खत्म हो गया खेल सब। अब भटकते रहो। अहम और अहंकार ले डूबता है, हमारे लोगों को कमी है। समझे नहीं? आप जहाँ जो जगह मिल रही थी वहाँ अपना कम से कम काम तो करते, मगर आप तो भटक रहे हो। पूरी दुनिया के राष्ट्रीय पूरे नेता बनना चाह रहे हो भाई, एक बार में तुम ही प्रधानमंत्री बन जाओगे, ऐसे नहीं बनते हैं भाई। समाज के और भी लोग हैं, बहन जी भी लगी हुई हैं, समझे ना, और भी हैं। बहुत सारी पार्टियां बना रखी हैं भाई, शोषित होने, वंचित होने, सब ने, किसको कितना मौका मिलता है। मगर जो राजनीति का मतलब है भाई आप ये कह रहे हैं कि अब बात अखिलेश यादव चंद्रशेखर में बिगड़ चुकी है, अब नहीं बनने वाली आगे? नहीं, बन भी सकती है, बिगड़ना और ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में कोई स्थायी और अस्थायी नहीं होता, कभी भी एकजुट हो सकते हैं, राजनीति है। लेकिन वो गलती थी 2 सीट पे न लड़ना। बिल्कुल, 3 सीटें थी भाई, सब 2 नहीं थी, 3 थी, 3 सीटें मिल रही थी। अरे तो चंद्रशेखर भी तो बड़े नेता हैं। अरे तो बड़े नेता तो भाई, बड़े नेता का मतलब क्या है? जब तक आप भाई, राजनीति में बड़े नेता का मतलब है जब तक आप सांसद ना हो, एमएलए ना हो, मंत्री ना रहे हो, तब तक बड़े नेता नहीं हो। ऐसे तो बहुत सारे हैं। अब कितना बड़ा नेता इसको भी कहते हो, बाबा बागेश्वर को कितना बड़ा नेता है भाई। वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान भी पैर छूने चला जाता उस बागेश्वर के, और कमलनाथ भी चला जाता है। अब बागेश्वर से चंद्रशेखर की तुलना कहाँ कर? मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो बहुत बड़ा नेता है वो भाई। चंद्रशेखर एक बात बताओ, वो तो सारी दुनिया से पैर छुआ रहा, महिला उसके पैर छू रही हैं, दंडवत प्रणाम कर रही हैं, वहाँ दक्षिणा चढ़ा रही है। बताओ चंद्रशेखर आज़ाद को कितने पैसे चढ़ा रहे हैं लोग। तो इसका मतलब क्या? हमारा मिशन कहीं ना कहीं पीछे है, हम अपने लोगों को जगा नहीं पा रहे। हमारे मिशन के लोग ही जिनके लिए हम लड़ रहे हैं वो वहाँ दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण की कमी है, कहीं ना कहीं बहन जी से भी कमी हुई है कि हम अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे। इसीलिए पाखंडियों के जो है पंडाल भरे हुए हैं। जिस दिन हम अपने लोगों को समझाने में कामयाब हो गए, उस दिन पाखंडी भिखमंगे हो जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे। तो ये इसलिए पाखंडियों को चिंता नहीं है, वो कहते कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अब लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा नगीना सीट से। हाँ, नगीना से लड़ें भाई, पूरा देश है उनका, कहीं से भी लड़ें, सपोर्ट करेंगे। हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, सारे जितने भारतीय समाज के लोग हैं सबसे उन लोग सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि मैं नहीं तो बिना गठबंधन के लोकसभा पहुंच पाएंगे। गठबंधन लड़े ना, बहन जी के साथ कर लें गठबंधन भाई। 2 लोकसभा सीट ले लो उत्तर प्रदेश में, क्या दिक्कत है? बहन जी के साथ बहन जी को भी दे देनी चाहिए। कम से कम आगे तो बढ़ो। और चंद्रशेखर रावण को भी कोई दिक्कत नहीं। तो बहन जी उन्हें 2 लोकसभा सीट क्यों देंगी? अरे देना चाहिए भाई, प्रधानमंत्री बनना बहन जी को। तो चंद्रशेखर रावण को आपत्ति थोड़ी है कि बहन जी प्रधानमंत्री ना बने, वो तो चाहते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। तो उन्हें क्या दिक्कत है? 2 सीट दे देंगी तो, समझे नहीं तो पाखंडी को। क्या चंद्रशेखर 2 सीट पे मान सकते हैं, आपको लगता है? बिल्कुल मान जाएंगे, बिल्कुल मानेंगे भाई। मैं तो कह रहा हूँ जो इंडिया में शामिल होना चाहिए इनको, और इंडिया के अंदर से कांग्रेस बाहर करें ये लोग जाके, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे बहन जी हो, अखिलेश यादव तो है ही, नीतीश कुमार भी है इंडिया में। अखिलेश तो कह रहे हैं कि अब पीडीए है इंडिया को हराएगा, इंडिया नहीं हरा पाएगा। पीडीए क्या मतलब है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पीडीए का मतलब, पीडीए के लिए काम क्या कर रहे हो? अखिलेश यादव से मैं पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हो? क्या आजम खान साहब पीडीए अल्पसंख्यक के इतने बड़े, जो आपकी पार्टी कहती है, अन्य राजनीतिक दल कहते हैं मुस्लिम नेता हैं, पर मैं तो ये मानता नहीं मुस्लिम नेता है। मैं तो मानता हूँ इस देश के नेता आजम खान साहब हैं। आजम खान साहब को बिना गुनाह के उन्हें टारगेट करके सरकार, इन पाखंडियों की हुकूमत ने उन्हें जेल के अंदर डाल दिया, एक षड्यंत्र के तहत। उन्होंने शिक्षा के केंद्र खोले। तो अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए? बात से उन्हें कानून ने कार्रवाई की। देखिए, उन्हें कानूनी कार्रवाई नहीं तो इतना तो कर ही सकते थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर समाजवादी पार्टी के लोग इस पाखंडी सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते कि आजम खान साहब को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, शिक्षा के केंद्र क्यों बंद कर रहे हो आप, समझे नहीं?
जिस पे लड़ाई होनी एक चाहिए। बयान और आया अखिलेश का, कह रहे हैं कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रही हैं। एक से एक बयान दे रहे हैं अखिलेश। कौन? अखिलेश जी देखिए, वो उनकी अपनी सोच है, किसके एजेंडे पे कौन काम कर रहा है, क्या राजनीतिक इनका अपनी मंशा है। अब ये नहीं समझ पा रहे कि कौन है भाई, मिशन के लिए कौन काम कर रहा है। कोई कह रहा है बीजेपी के लिए ये काम कर रहा है, कभी बहन जी कह देती हैं बीजेपी के लिए अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, कभी चंद्रशेखर रावण काम कर रहे हैं। ये बताओ मिशन के लिए कौन काम कर रहा है, संविधान के लिए कौन काम कर रहा है, ईवीएम के खिलाफ कौन काम कर रहा है। ईवीएम के खिलाफ हम जैसे मिशन वाले काम कर रहे हैं, रोज गालियाँ देते हैं ईवीएम को, मगर तुम लोग क्यों नहीं बार बार देते? खड़े रहो, स्टैंड एक जगह पकड़ लो कि भाई ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। आप लिख के तो दो जितनी पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश यादव लिख के दें, बहन जी दें, चंद्रशेखर रावण दें, नीतीश कुमार दें, सब पार्टियां लिख के देना कि भाई हम चुनाव में नहीं जाएंगे जब तक आप बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं कराते। कैसे नहीं मानेंगे? क्योंकि कांग्रेस भाजपा तो मिली हुई है, वो नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, क्योंकि वो गिने चुने लोग वही पाखंडी हैं। मैं कह रहा हूं, 24 में बहुजन कितना मजबूत दिख रहा है आपको? देखिए बहुजन बहुत जागरूक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीचे जो जनता है, बहुजन समाज या भारतीय समाज बहुत जागरूक है। बस उनको कवर करने वाले जो ये हम नेता जो बने फिर रहे हैं, राष्ट्रीय नेता, इनमें एकजुटता की कमी है। समझिए, ये संगठित नहीं है। अगर ये लोग संगठित हो जाएं तो इनके वोटों का बिखराव बंद हो जाएगा। दूसरे नंबर, आवाज़ भी बुलंद तरीके से उठ क्या सकती है। इसकी वजह है कि पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सारी बना ली गई? नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां, मान्यवर काशीराम जी कहते थे कि पॉलिटिकल पार्टियां 10 बना लो, संगठन 1000 बना लो, मगर मिशन पे काम करना, कमीशन पे काम मत करना। तो जब मिशन पे हम काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे आदमी को किसी को दिक्कत है, तो हमें अपनी व्यक्तिगत बातों को खत्म करके मिशन पे लग जाना चाहिए, सबको एकजुट हो जाना चाहिए। आखिरी सवाल, हाँ। क्या बहन जी चंद्रशेखर को साथ आ जाना चाहिए? अब बिल्कुल साथ आना चाहिए, दोनों को साथ आना चाहिए। ये समाज के लिए महत्वपूर्ण है, इस भारतीय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अपने निजी स्वार्थों के चलते नहीं आ रहे हो तो समझ लिए समाज के लिए कलंक हो, एक धब्बा हो आप लोग। अगर समाज के लिए आना चाहते हो तो अपनी छोटी मोटी चीज़ों को, अपने अहम को त्याग कर एक साथ आ जाओ दोनों। क्या दिक्कत है? अब बहन जी को मौका दो प्रधानमंत्री बनने का। चंद्रशेखर रावण तो चाहता है कि भाई प्रधानमंत्री बने माँ जी, बहन जी, पर बहन जी भी एक बड़ा दिल करके उसको बुलाएं कि हाँ भाई कोई बात नहीं, बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी, इसको ही मंत्री बना देंगे। तो क्या दिक्कत है? वो मंत्री कभी जिंदगी में नहीं बन सकते अगर चंद्रशेखर रावण, अगर बहन जी से अलग चलेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। सांसद बन सकते हैं? नहीं, मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि किसी ना किसी का तो साथ लेना पड़ेगा, चाहे समाजवादी पार्टी का लो, चाहे बहन जी का लो। जब ही यही 2 विकल्प हैं चंद्रशेखर रावण के पास, या समाजवादी पार्टी के साथ कहीं चुनाव लड़ते हैं मिलकर, या बहन जी के साथ, तब तो ये सांसद मंत्री कुछ भी बन सकते हैं। अन्यथा जिस तरीके की अहम और अहंकार में चल रहे हैं उससे मुश्किल है। और जो सोच रहे हो कि बीजेपी और कांग्रेस के साथ जाएंगे, बीजेपी और कांग्रेस के साथ गए तो समझ लो ये आदमी खत्म हो जाएगा, खेल खत्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है नंदा भाई, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बात रखी है चंद्रशेखर आज़ाद रावण बसपा सुप्रीमो की रिलेशनशिप को लेकर, या जो गठजोड़ है, गठबंधन है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बेबाकी से राय रखी। कैसी लगी ये बातचीत, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुँचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।